कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। कार्यक्रम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 8 दौर की वार्ता में भी गतिरोध खत्म नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 47वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। किसानों ने मांगे न मानने पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की चेतावनी दी। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। सिरोही और प्रतापगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां मरे हुए कौवों में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सिरोही जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहां बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले में कोयल और बुलबुल मृत मिले थे, जिसके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए चूरू का पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब तक 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभाग ने 52 रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 250 ग्राम अफीम और 650 ग्राम गांजा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोटा में चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी है। पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान 5 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और यहां पर आरोपियों के कब्जे से 4 छुरी और 1 चाकू बरामद किया गया। पुलिस की टीम ने 24 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने श्रद्धालु से भरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चकनाचूर हो गई, जबकि कार सवार एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के मंडाना थाना इलाके में ट्रक और वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। बीकानेर के नाल थाना इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। नाल इलाके के नाल बड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की पट्टियां देर रात तक अचानक टूटकर गिर गई और इस दौरान एएनएम भगवती राठौड़ भी हादसे में बाल बाल बच गए। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा भी लिया। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को इसकी सूचना भी दी और नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में हालत खराब है। भरतपुर के बयाना उपखंड के कोठी खेड़ा गांव में मंदिर पर लगे पीपल के पेड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। 1 घंटे तक पथराव होने से एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही ट्रेनी आईपीएस मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। कोटा में 10.5 लाख रुपए के सोना हड़पने के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। कोटा में पुलिस ने एक ऐसे दामाद को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपने सास ससुर को भी नहीं बख्शा। बैंक अकाउंट में डाका डालकर 17.5 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के सातलखेड़ी गांव में 2 युवकों की सुसाइड करने से सनसनी फैल गई। दोनों युवक मजदूरी करते थे। अलवर जिले के बानासुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र की हरिपुरा गांव में चलती मारुति वैन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को 8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर 4 दिवसीय प्रवास पर भरतपुर पहुंचे, जिनका हिंदूवादी संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में ओलंपिक संघ की ओर से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल में विभिन्न वजन के पहलवानों ने अपने दावे पेश दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। करौली के हिंडौन नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति ब्रजेश जाटव, उप सभापति लखेंद्र चौधरी और वार्ड पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों का माला साफा पहनाकर सम्मान किया। भरतपुर में ऑल राजस्थान टैक्सी संघ ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वेतन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
चूरू में कलेक्टर सावरमल वर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समस्त स्टाफ गैर हाजिर मिला और पीएससी का चैनल गेट बंद, जिसके बाद समस्त स्टाफ को एपीओ कर दिया गया। कोटा में भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था देखने को मिल रही है। इटावा कस्बे में श्री राम भक्त और कई हिंदू संगठनों के सदस्य नगर की परिक्रमा करके भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। झुंझुनू मेडिकल कॉलेज का सपना अब जल्द ही पूरा होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर भी बनकर आ चुकी है और जल्द ही अब काम शुरू हो जाएगा। विधायक ब्रजेंद्र ओला ने मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट की गई भूमि का जायजा लिया। विधायक ने बिजली निगम के एसई को निर्देश दिए हैं कि ऊपर से गुजर रही 11,000 की लाइन को तुरंत यहां पर शिफ्ट किया जाए। ओला ने यह भी कहा कि झुंझुनू के लोगों का ये सपना जल्द पूरा हो जाएगा। बांसवाड़ा में नगर परिषद की ओर से शहरवासियों को पहली बार कागदी पिकअप बांध पर बोटिंग की सौगात दी गई है। बोटिंग का शुभारंभ टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया ने किया। जयपुर में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने रैनबसेरे का औचक निरीक्षण किया है। मेयर सांगानेर, महारानी फार्म, त्रिवेणी नगर और 200 फीट बाईपास स्थित अस्थायी रैनबसेरे पहुंची और औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर में अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए 2 दिवसीय शिविर लगाए गए, जिसके तहत कम से कम सुनने वाले दिव्यांगों को श्रवण यंत्र निःशुल्क वितरित किए गए। कोटा शहर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की ओर से किसान आंदोलन और किसानों को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और इस दौरान चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि बीजेपी के 10 सालों के विकास और जनता के निर्णय के आधार पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर पिछले 1 जनवरी से लगातार चलाए जा रहे सफाई अभियान का समापन हो गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 330 घंटे नगर परिषद को सुपुर्द किए गए। सीकर के नीमका थाना कस्बे में विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस अवसर पर विधायक सुरेश मोदी ने यह भी कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के नव नियुक्त पुलिस उप अधीक्षक जयदेव सिहाग गढ़साना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गढ़साना थाने का निरीक्षण कर थाने में लंबित प्रकरण समेत अन्य जानकारी ली। अलवर जिले के शाहजहांपुर में किसान आंदोलनकारी और ग्रामीणों के बीच वार्ता विफल हो गई और ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलनकारियों के जाम के चलते एक युवक को टक्कर मार दी गई और वो कोमा में चला गया। अलवर जिले में न्यू थॉट्स फाउंडेशन सोसाइटी ने नववर्ष और मकर संक्रांति के पर्व पर जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को कंबल बांटे। अलवर जिले में बांजीरका गांव के पास कृषि भूमि पर विस्फोटक पदार्थ सामग्री का गोदाम बनाने को लेकर किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और लाठी डंडे लेकर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कोटा में नगर विकास न्यास की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता न्यास चेयरमैन उज्ज्वल राठौड़ ने की। बैठक में पिछले फैसलों की समीक्षा के साथ साथ नई योजनाओं का अनुमोदन किया गया। जैसलमेर में फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग चल रही, जिसमें अक्षय कुमार अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऐसे में फिल्म शूटिंग के दौरान उनका एक जबरा फैन पहुंच गया और अक्की से मिलने की उसने इच्छा जताने लगा। अजमेर के विजय वर्गीय समाज की महिला मंडल ने मंदिरों में जाकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक बांटी। इसके अलावा कॉलोनियों में घूम घूमकर गीता की पुस्तक बांटी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,311 केस सामने आए हैं। 161 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 223 नए मामले मिले हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 16 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद जिले में अब तक कुल 6,656 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 89 मरीज पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ने लगी। पॉजिटिव मरीजों में से 12 से ज्यादा मरीज सब्जी मंडी इलाके में मिले हैं। कोटा में कोरोना मरीज का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अब आसमान साफ हो चुका है। इसी के साथ सर्दी की सिरन भी लौट आई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ तापमान फिर से नीचे आने लगा है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में सुबह का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया। तापमान के जमाव बिंदु के नीचे पहुंच जाने पर खेतों में मिट्टी के ऊपर भी बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। कोटा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। यहाँ एक दिन में 15.5 डिग्री से पारा गिरकर 12.3 डिग्री पर पहुंच चुका है। साथ ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं।
हनुमानगढ़ में घने कोहरे का आलम रहा। कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी भी स्थिति रही और वाहन चालकों को काफी परेशानी भी यहां पर फेस करनी पड़ी। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सड़कों पर नागरिकों की आवाजाही भी कम हुई। बाजार भी देरी से खुले। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा